सुस्वागतम। जून माह के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। जून माह के अंदर मिथुन राशि वालों के संग क्या होगा और मिथुन राशि का कैसा समय व्यतीत होगा, उनका जॉब, फाइनेंस, कैरियर, संतान, विवाह आदि के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिथुन राशि का स्वामी बुध है जो कि 2 जून को 12th हाउस में आ जाएगा और यहाँ पहले से ही सूर्य है, राहु है, तो यहाँ ग्रहण दोष है। 15 जून तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष रहेगा, उसके बाद स्थिति थोड़ी सी सही हो जाएगी। शुक्र इनके लग्न में है जो कि बहुत ही शुभ है और वो इनको मजबूती दे रहा है। हालांकि इनके राशि का जो स्वामी है वो बुध, वो अपने से 12वां है। ये थोड़ा सा स्थिति यहाँ पे संभालने की है, ये थोड़ी विपरीत स्थिति है। तो 15 जून तक, जबकि 15 जून को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो 15 जून के बाद इनके व्यक्तित्व में अलग ही निखार आएगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और ये नई जिम्मेदारियां जॉब में लेंगे और उनसे ये गेन प्राप्त करेंगे। तो मिथुन राशि वालों को 15 जून तक का समय शांति से व्यतीत करना है। 15 जून के बाद इनका बहुत ही बेहतर समय नौकरी के हिसाब से आ रहा है। अगर ये बिजनेस में है तो वहाँ भी इनको गेन मिलेगा, नई संभावनाएं, नए अवसर इनको प्राप्त होंगे और उसी से इनकी आय में वृद्धि होगी। शुक्र इनका पूरे माह शुभ रहेगा और शुक्र की स्थिति शुभ रहने से व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा, आत्मविश्वास चेहरे से झलकेगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन भी इनका सुख में रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपसे प्रेम रहेगा और संतान की ओर से भी इनको प्रसन्नता मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें जून माह में होने जा रही है। थोड़ी सी विपरीत स्थिति यही है कि 15 जून तक जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष रहेगा तो 15 जून तक अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। प्रॉपर्टी के संबंधित वाद विवाद हैं या जो भी बातचीत चल रही है उसमें शांति बरतें और अपनी वाणी पे लगाम लगा के 15 जून तक अवश्य ही रहें। अति आत्मविश्वास जब 15 जून के बाद आ जाएगा उसमें भी अपनी वाणी पे लगाम लगा के चले। भाइयों से और दोस्तों से आप विरोध और बैर न पालें और वहाँ पे भी अपनी विनम्रता से अपनी बात रखें। 15 जून को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपको गेन अवश्य ही प्राप्त होगा, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, आपके प्रयास सफल होंगे। धन भाव में 2 तारीख को मंगल आ रहा है। 2 तारीख को मंगल के आने से थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपके 8th हाउस में शनि चल रहे हैं और शनि और मंगल का आपस में दृष्टि निक्षेपण हो रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो 8th हाउस में शनि है और 2nd हाउस में मंगल है, तो आपको लेन देन में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में भी आप लेन देन में सावधानी बरतें क्योंकि 8th हाउस का मंगल आपको भावुक बना 2nd हाउस का मंगल आपको भावुक बना देगा। तो भावुकता में कोई भी निर्णय न लें। लेन देन में पैसों के आदान प्रदान में सावधानी बरतें क्योंकि आपको शनि की डैया भी चल रही है, यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। कुटुंब से रिश्ते में भी आपको संभलने की ज़रूरत है। पत्नी से रिश्ते तो अच्छे चलेंगे परंतु कुटुंब और परिवार से रिश्ते में आप संभल के चलें, वहाँ पे अपनी वाणी पे लगाम लगाएं और आवेशित न हो। नीच का मंगल आपके 2nd घर में है, ये भावुकता में गलती कराता है, इससे बचें। साथ ही कर्ज लेने से भी बचें क्योंकि कर्ज से और पैसे के लेन देन में लॉस होने की संभावना इस माह आपको हो सकती है। धन का आगमन आपका ठीक रहेगा, धन की आपको कोई कमी नहीं रहेगी, धन का जो प्रवाह है वो सामान्य रहेगा। 15 जून तक आप ये ध्यान रखें कि जो सूर्य हैं वो आपके थोड़े से विपरीत हैं, 12 और 12th हाउस में हैं और वहाँ ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। पराक्रम में आप कमी ना आने दें, पराक्रमी बने रहें और बातचीत में और छोटी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको बहुत ही सतर्कता से करनी पड़ेगी। 4th हाउस का स्वामी बुध है जो कि वक्री है और 12th हाउस में ये स्थिति भी ज़्यादा शुभ नहीं है। आपको वाहन, सुख सुविधाएं और ये माता से संबंधित थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है।
और सुख सुविधाओं आपकी प्रभावित हो सकती है। 15 से 30 जून तक अगर आप घर से दूर रह के काम कर रहे हैं या आपका कार्य क्षेत्र बाहर का है तो उसमें आपको उन्नति होगी। रियल एस्टेट से संबंधित या ज़मीन जायदाद से संबंधित कामकाज में आप जल्दबाजी न बरतें। आप जल्दबाजी से जितना बचेंगे उतना ही आप इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। 5th हाउस का स्वामी अपनी ही राशि में है और वो शुभ है। शिक्षा में आपको लाभ प्राप्त होएगा। रिलेशनशिप में भी आपका मन प्रसन्न रहेगा और संतान की ओर से भी आपको सुख प्राप्त होएगा, संतान की भी उन्नति होगी। तो ये फैक्टर आपका अच्छा है। 6th हाउस रोग और ऋण का है। यहाँ पे केतु बैठा हुआ है और उस पर मंगल व राहु की दृष्टि भी है। इस स्थिति में आपका कर्ज बढ़ सकता है। इस स्थिति से बचें क्योंकि इस स्थिति में आपके शत्रु भी जागृत हो जाएंगे और आप थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। तो रोग और शत्रु से बच के चलें। 7th हाउस का स्वामी गुरु है जो अपने से 11th हाउस में। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। 20 जून तक बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आपके कार्य व्यवसाय में आपको सोच समझ के नीति बनानी पड़ेगी। जो भी आप कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें स्ट्रेटेजी बना के ही कार्य करें। तुरंत निर्णय न लें, जल्दबाजी से आप बचें। तो ये इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। उनको 2 सावधानियां रखनी है। एक सावधानी तो ये है उनके लिए कि वो अपने बातचीत में सावधानी बरतें और वाणी पे लगाम लगाएं। जो भी बोलें वो इस टाइप से न बोलें कि सामने वाले को बात चुभ जाए। दूसरा, उनको जो ग्रहण दोष उनके 15 जून तक है उस समय उनको सावधानी बरतनी है, यात्राओं से बचना है और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में जल्दबाजी से बचना है। आत्मविश्वास उनका बना रहेगा। 15 जून तक आपको स्थिति को संभालना है, उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। ये माह आपका बहुत ही सुख शांति से व्यतीत हो जाएगा। ये 2 जो उपाय हैं वो आप अवश्य करें। एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी रखें, जितना हो सके हनुमान आराधना करें, इससे आपका बहुत ही शुभ होएगा। शुक्र आपका बहुत शुभ है और आप इसको और ज़्यादा शुभ करना चाहते हैं तो देवी आराधना करें, इससे आपका शुभ हो जाएगा। सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही गणेश जी की पूजा आपको पूरे माह बहुत ही शुभ फलदायी रहेगी। इन 4 उपायों में से कोई भी 2 उपाय कर लीजिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप हनुमान चालीसा व गणेश आराधना करें, इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और आपको उन्नति और मार्ग की रुकावटें दोनों दूर होगी। तो जून माह आपका शांति से व्यतीत हो और आयु, आरोग्य और सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।